इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी गाजा में इजराइल के हमले तेज हो गए। हमास के ठिकानों पर भीषण गोलीबारी की जा रही है। आईडीएफ ने हमास के कई टनल तबाह कर दिए हैं। हमास के 2 हथियार गोदाम भी बर्बाद हो गए। हमास का वो चेहरा जिसे कोई गाजा पट्टी का लादेन कहता है तो कोई उसे खान यूनुस का कसाई, क्योंकि उस पर हत्या और किडनैपिंग के 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों मामले दर्ज हैं। वो 22 साल तक इजराइल की जेल में भी बंद रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इसी मोस्ट वांटेड की तलाश में नेतन्याहू ने आईडीएफ की सबसे घातक ऑज बटालियन को खान यूनुस में उतार दिया है। ताबड़तोड़ अंदाज में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं आसमान से लेकर प्रचंड बारूदी प्रहार भी किया जा रहा है। जानते हैं क्यों? इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमले के मास्टरमाइंड को दबोचने के लिए, हमास के गाजा कमांडर को मृत्युदंड देने के लिए। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। दक्षिणी गाजा का सबसे बड़ा शहर खान यूनिस मौजूदा वक्त में जंग का मैदान बन चुका है। बेहद ही प्रचंड अंदाज में आईडीएफ खान यूनिस पर गोला बारूद बरसा रही है। खान यूनिस के कोने कोने को दहला रही है। वैसे तो आईडीएफ का मकसद दक्षिणी गाजा से हमास का सफाया है, मगर खान यूनिस को जिस तरह से आईडीएफ ने टारगेट किया है, जिस तरह इजरायली सेना की स्पेशल ब्रिगेड खान यूनिस के कोने कोने को खंगाल रही है, बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। उसके पीछे की वजह है एक शख्स जिसका नाम है याह्या सिनवार। सफेद बाल, स्याह भौएं और बेखौफ अंदाज। यही हमास की पॉलिटिकल विंग के लीडर याह्या सिनवार की पहचान है। इतना ही नहीं, याह्या सिनवार ही वो शख्स है जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल हमले की साजिश रची। सिनवार के इशारे पर हमास के लड़ाके इजराइल में घुसे और चंद घंटों के भीतर 1200 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 250 से ज्यादा लोगों को बंधक भी बनाया। मगर ये तो याह्या सिनवार की खूंखार शख्सियत का महज छोटा सा ट्रेलर है। असल में इजराइल याह्या सिनवार को गाजा का लादेन कहता है। दुनिया के कई मुल्क तो सिनवार को बुचर ऑफ गाजा के नाम से भी जानते हैं। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल याह्या सिनवार गाजा में हमास का ऑपरेशनल कमांडर है। इस्माइल हानिया के बाद हमास के दूसरे नंबर का नेता है। 61 साल के सिनवार का असली नाम अबू इब्राहिम है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में सिनवार का जन्म हुआ। खान यूनिस के शरणार्थी कैंप में याह्या सिनवार बड़ा हुआ। सिनवार पर कत्ल और अपहरण के सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। 22 साल तक याह्या सिनवार इजराइल की जेल में बंद रहा। याह्या सिनवार का खूनी अतीत यही नहीं थमा। धीरे धीरे सिनवार ने हमास में अपनी पैठ बढ़ाई और पूरे गाजा का ऑपरेशनल कमांडर बन गया। कई महीनों की साजिश और पुख्ता प्लानिंग के बाद 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर घातक हमले का प्लान बनाया। बस इजराइल के इसी मोस्ट वांटेड की तलाश में आईडीएफ बीते 60 दिनों से खाक छान रही है। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक के इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, क्योंकि इजरायली पीएम
नेतन्याहू का सिर्फ एक ही प्रण है, याह्या सिनवार को दबोचना, जिंदा या फिर मुर्दा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। שני עדכונים קצרים. אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה. עכשיו הם מקטרים את ביתו של סינואר. אז ביתו איננו מבצרו, הוא יכול לברוח, אבל זה רק שאלה של זמן עד שנשיג אותו. ובהמשך לכך, שוחחתי היום שוב עם נשיאת הצלב האדום. दरअसल इजरायली सेना का दावा है कि याह्या सिनवार इस वक्त दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में मौजूद है। खान यूनिस में आईडीएफ की स्पेशल यूनिट याह्या सिनवार की लोकेशन के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। हालांकि सिनवार की सटीक लोकेशन क्या है, कहां है, इसके बारे में पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, मगर दावा किया जा रहा है कि खान यूनिस में याह्या सिनवार 2 खुफिया ठिकानों में छिपा हो सकता है। उत्तर पश्चिमी खान यूनिस की गली नंबर 5 में याह्या सिनवार का पुश्तैनी घर मौजूद है। आईडीएफ का दावा है कि इसी घर में याह्या सिनवार छिपा हो सकता है। वहीं खान यूनिस में दर अस सलाम नाम का अस्पताल है। दावा किया जा रहा है कि इस अस्पताल के नीचे मौजूद बंकरों में याह्या सिनवार हमास के लड़ाकों और अपने सिपह सलारों के साथ छिपा हुआ है। सिनवार की मौजूदा लोकेशन से जुड़ा इनपुट मिलने के बाद इजरायली फोर्सेस ने दर अस सलाम अस्पताल के साथ साथ पूरे खान यूनिस में हमले तेज कर दिए हैं, ताकि खान यूनिस में सिनवार जहां भी छिपा हो मारा जाए। जिस भी टनल को पनाहगाह बना रखी हो वो उसकी कब्रगाह बन जाए। याह्या सिनवार को दबोचने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए आईडीएफ ने ओजेड ब्रिगेड की 3 यूनिट को मिशन पर लगा दिया है। आपको बता दें कि इजरायली सेना की ओजेड ब्रिगेड सबसे घातक कमांडो बटालियन है, जो हर मुश्किल मिशन को आसानी से अंजाम दे सकती है। और मौजूदा वक्त में ओजेड ब्रिगेड की जो 3 यूनिट खान यूनिस में सिनवार को तलाश रही है, उनमें शामिल हैं यूनिट 212 मैगलन, सर्च ऑपरेशन में माहिर, यूनिट 217 डूरेवान, अंडरकवर काउंटर टेररिज्म, यूनिट 621 इगोज, गोरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर। इजरायली सेना का दावा है कि याह्या सिनवार के पास अब बस चंद दिनों का वक्त है। जल्द ही ओजेड ब्रिगेड की 3 यूनिट उस तक पहुंचने वाली है। किसी भी वक्त वो इजरायली सेना के शिकंजे में आने वाला है। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो गाजा जंग में ये नेतन्याहू की बड़ी जीत होगी, क्योंकि याह्या सिनवार की गिरफ्तारी या फिर दी एंड के साथ हमास का कमजोर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।